Good morning, students. Today we will study its remaining part of chapter number 1, chapter number 2, Gift of Chappals. So let's begin this chapter. So now we will study from here. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. The beggar was shaking out. बैगर अपना शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ उसने हिलाया और टाइट की अपनी धोती. ही रेज्ड हिज आईज, उसने अपनी आईज रेज की, उठाई और लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और उसने रोड पर डरते हुए देखा. बिकॉज ही हैड नो स्लीपर्स, उसके पास स्लीपर्स नहीं थे. एंड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, यानी कि रोड जो चमक रही थी आफ्टरनून दोपहर की हीट से, गर्मी से. यानी कि अब नाउ इट वॉज द टाइम टू गो, अब टाइम था उसके पास जाने का. अब ही हैड नो स्लीपर्स, सो इट वॉज वेरी टिपिकल फॉर हिम. नेक्स्ट इज he needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. He needs something, उसको जरूरत थी अपने पैरों में कुछ ना कुछ पहनने की. मीना ने कहा. हर बिग आईज फिलिंग, उसकी बड़ी बड़ी आंखें भरी हुई हैं, यानी उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे. इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है. रवि ने कहा. आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ. ब्लबरिंग मीन्स होता है ब्लबर करते हुए, यानी कि थोड़ा सा स्लोली, स्पोक सॉफ्टली बोलते हुए. इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, isn't going to help, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. 2 मिनट में ये अपने पैरों को जला लेगा रोड पे. What he needs is a pair of chappals. उसको जो चीजों की जरूरत है वो है pair of chappals. So where do we get them? तो वो हम कहाँ से लाएंगे? Come let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals. जैसे ही वो अंदर वरांडा की तरफ गए, उन मृदु की आईज बहुत ही बुरी, ऑड लुकिंग, पुरानी दिखने वाली चप्पल्स पे पड़ी. She had noticed when she arrived. जब वो आई थी उसने नोटिस किया था. रवि, she whispered to him, whose are those? रवि, उसने whispered मीन्स होता है सॉफ्टली बोला, धीमे आवाज में, ये किसकी है? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleepers. रवि ने देखा, मुड़ा और देखा उन shabby यानी बहुत ही bad looking चप्पल्स, but sturdy old sleepers. Sturdy means strong. Here sturdy means but strong. Old चप्पल्स बहुत ही strong थी. He beamed and nodded. There, these are just the right size. So he beamed and nodded. This is the, yes, he beamed and nodded. Beam means होता है smiled. रवि smiled, beamed means smiled, and nodded means सिर हिलाना. There are just the right size. ये बहुत ही right size है. He said, उसने कहा. Picking them up, उनको उठाते हुए. मृदु and Meena followed him nervously back into the garden. मृदु और मीना ने nervously garden की तरफ उसका follow किया, यानी कि अब उनकी they had slippers in their hands, उनके हाथों में चप्पल्स थी. Here, said Ravi to the beggar. यहाँ पे अब रवि बैगर से कहता है, dropping the slippers in front of the man. डालते हुए उस बैगर के पास. ड्रॉपिंग मीन्स होता है गिराते हुए स्लीपर्स को. Wear these and don't come back. इन्हें पहन लो और दोबारा मत आना. The beggar stared at the slippers की तरफ. बैगर ने stared मीन्स देखता रहा एकटक. Hurriedly flung his towel. जल्दी से उसने अपने टावल को ऊपर डाला. ओवर हिज शोल्डर, कंधे पर. पुश्ड हिज फीट इनटू दैम एंड लेफ्ट. अपने पैरों को उसने पुश किया, डाला उस चप्पल्स में और लेफ्ट चला गया. मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन. मटरिंग मीन्स होता है बड़बड़ाते हुए, यानी कुछ थोड़ा सा धीमे आवाज में बोलते हुए, ब्लेस देते हुए, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए. इन अ मिनट ही हैड वैनिश अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. और एक ही मिनट में वो वैनिश हो गया, यानी कि वो गायब हो गया. ही बिकेम इनविजिबल अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यानी गली में वो जल्दी से गायब हो गया, चला गया. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. म्यूजिक मास्टर बाहर आए घर के बाहर से
और उन्होंने एक अनएप्रिशिएटिव लुक दिया बच्चों को, यानी कि बहुत ही सैड फेस, यानी डिसअप्रूविंग, जो उनको पसंद नहीं हो बच्चों को उन्होंने और दिया। और जो बच्चे पेड़ के नीचे क्वाइटली बैठे हुए थे, मार्बल्स मीन्स होती कंचियां खेल रहे थे, यानी बिल्कुल भी मुस्कुराते हुए नहीं, उन्होंने एक लुक दिया, यानी कि कुछ भी नहीं बोला। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, और उन्होंने उन चप्पल्स को वरांडा में सर्च किया जहां पे उन्होंने उसे रखा था। लल्ली, he called after a few minutes. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? लल्ली, उन्होंने आवाज लगाई few minutes में, after a few minutes के बाद दी, और she hurried up to him. वो उनके पास जल्दी जल्दी भाग के आई। Have you seen my chappals, my dear, my dear? क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं? I remember having kept them here. मुझे याद है कि मैंने इसे यहीं रखा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda. Ravi, Mridu, Meena silently देखते रहे म्यूजिक मास्टर को, और म्यूजिक मास्टर क्या कर रहे थे? लल्ली एंड म्यूजिक मास्टर वॉज सर्चिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। वरांडा के हर कॉर्नर पे वो सर्च कर रहे थे, अपनी चप्पल्स ढूंढ रहे थे। ही स्करीड अराउंड, looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them. So here it means, so yes, he scurried around looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them. वो मुड़े, scurried means होता है looked, टर्न ओवर, वो मुड़े, एंड लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग की तरफ देखा, एंड क्राउचिंग मीन्स होता है उकड़ू बैठना, बाय नीज, नीज के थ्रू उकड़ू बैठे, नियर द फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट के पास, टू लुक बिटवीन देम, फ्लावर पॉट के अंदर देखने के लिए, इज देयर चप्पल्स और नॉट। ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। ब्रांड न्यू, वो ब्रांड न्यू थी, मैं माउंट रोड गया था इन्हें खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहते जा रहे थे और चप्पल ढूंढते जा रहे थे। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो? लल्ली को कह रहे थे, तुम्हें पता है कि इस चप्पल्स की क्या रेट है? पूरे मंथ की फीस है ना, उतनी कॉस्ट की चप्पल है ये, तुम्हें क्या पता है? Soon Lalli went into the to tell her mother. जल्दी लल्ली गई अपनी मदर को बताने। रुक्मणी appeared, रुक्मणी आई। Looking harassed, वो भी बहुत harassed मीन्स होता है परेशान दिख रही थी। With party following her, और पार्टी भी उनको फॉलो करती हुई आ रही थी, पार्टी भी आ रही थी। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. ये हो कहाँ सकती है, रियल में बहुत ही अपसेटिंग है कि किसी ने ये चुरा ली है, यानी कि इट मीन्स समवन हैज स्टॉलन चप्पल्स, स्लीपर्स। सो मैनी वेंडर्स कम्स टू द डोर। वरिड पार्टी, बहुत सारे वेंडर मीन्स होते हैं बेचने वाले, सेलर्स, द डोर पे आते हैं। पार्टी वरिड हो रही थी, वरिड मीन्स चिंतित। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, रवि की तरफ देखा। मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, जो बैठे हुए थे ट्री के नीचे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली। उन्होंने, रुक्मणी ने पहचान लिया, शी बिगेन, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और देन सीइंग दे वर, वो देखते हुए कि वो क्यूरियसली क्वाइट थे, बच्चे बहुत ही शांत थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, वो धीरे हो गई, यानी कि बच्चे बिल्कुल चुप बैठे हैं इसलिए उनकी आवाज रुक्मणी की थोड़ी शांत हो गई। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुमने किसी को वरांडा से, लर्किंग मीन्स होता है झांकते हुए देखा है, या फिर वेटिंग क्वाइटली, बाहर वेट करते हुए देखा है, लड़की में झांकते हुए देखा है। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, यानी उनकी, रुक्मणी की आईज के बीच में एक वरिडनेस था। वरिडनेस का मतलब एक वी शेप की लाइन बन गई थी उनके आईब्रो के नीचे, यानी उनको पूछ रही थी जब। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ अ यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। यस, उनके आमतौर से, इट मीन्स उनके आमतौर से, रुक्मणी वॉज आमतौर से जो हैप्पी, जो उनका फेस रहता था, उसके जगह पे अब बहुत ही स्ट्रिक्टनेस, बहुत ही कठोर था, बहुत ही रूडनेस आ गई थी। रुक्मणी वॉज एंग्री, रुक्मणी बहुत गुस्सा थी। थॉट मृदु विद अ शिवर, मृदु ने बहुत ही धूसते हुए, बहुत ही कांपते हुए सोचा। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोर्स ऑन हिज
feet. वो इतनी अपसेट नहीं होती. मृदु सोच रही है अगर रुक्मणी आंटी को पता होता तो इतनी अपसेट नहीं होती कि पुअर जो बैगर है, वो जो गरीब भिखारी है, उसके पैरों को अगर वो देखती, पैरों के बारे में उनको पता होता तो वो अपसेट नहीं होती. शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ. उसने अपने मन में ही बताने की कोशिश की. टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुक्मणी देयर वॉज अ बैगर हेयर. एक गहरी सांस लेते हुए वो चिल्लाई, रुक्मणी यहाँ पे वो बैगर आया था. पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट. अब पुअर थिंग्स, बेचारा, उसके पैरों में छाले थे. सो सैड रुक्मणी grimly turning to Ravi, you gave the music master chappal to that old beggar who turns up here. रुक्मणी बहुत ही ग्रीमली उन्होंने कहा, परेशान होते, वरुड होते हुए, दुख से कहा, क्या रवि की तरफ मुड़ते हुए, क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस ओल्ड बैगर को दे दी? Who turns up here, जो यहाँ आया था. Children these days grown party. आजकल के बच्चे पार्टी ने ग्रोन किया. हेयर ग्रोन्ड मीन्स होता है बहुत ही सैड, पेनफुली, दर्द से यानी दुखी आवाज में कहा. अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एनीथिंग ही हैड, इवन हिज ओल्ड इयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस. अम्मा, क्या आपने हमें बताया नहीं है उस कर्ण के बारे में? कर्ण जो महाभारत में था, जिसने अपने इयरिंग्स तक दे दिए थे गोल्ड के. ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस. वो कितना काइंड और जेनरस मीन्स होता है उदार था. सिल्ली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन. सिल्ली मीन्स मूर्ख. रुक्मणी स्नैप्ड किया, और स्नैप्ड मानी उनको चुप कराते हुए बोली, डांटते हुए बोली, कर्ण अपनी चीजें नहीं देता था. कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल थिंग. कर्ण दूसरों की चीजें नहीं देता था, अदर पीपल की. ही ओनली गेव अवे हिज ओन. वो केवल हमेशा अपनी देता था. But my chappals wouldn't have fitted the beggar feet. Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? लेकिन मेरी चप्पल्स बैगर के फीट में जो पैर होते हैं उसमें तो आती ही नहीं. रवि ने रश्ड ब्रैशली ऑन यानी बोलता रहा. एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट, अगर वो फिट आ भी जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या तुम गुस्सा नहीं होती? रवि सैड रुक्मणी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट. तो रवि को बोल रहा है, और रुक्मणी ने बहुत ही गुस्सा होते हुए और बोली, अब तुम 1 मिनट में अभी अंदर जाओ. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. अब वो अंदर जाती हैं रुक्मणी और गोपू मामा की हार्डली वॉर्न मीन्स होता है बहुत ही कम पहनी हुई चप्पलें लेके आती है, नई चप्पल्स लाती है. दीज शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन. ये आपको फिट करेंगी सर, प्लीज इन्हें पहन लो. आई एम सो सॉरी, यानी म्यूजिक मास्टर की चप्पल किसको दे दी गई है? बैगर को. सो माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, बहुत बदमाश हो चुके हैं मेरा जो ये बच्चे हैं, मेरा जो बेटा है. द म्यूजिक मास्टर आई लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आईज लिट अप मीन्स बहुत ही लाइट हो गई थी, यानी कि बहुत ही उनको तो अच्छा लग रहा था. ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी. उसने पहन लिया, उन कोशिश कर रहे थे कि वो बहुत ही खुश नहीं दिख रहे. वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू. These days children have no respect for elders, what to do? Well, अच्छा, these will have to do, ऐसा करना होगा, अब तो यही करना होगा. These children, अब वो क्या बोलते हैं म्यूजिक मास्टर, आजकल के जो बच्चों की कोई रेस्पेक्ट ही नहीं रही है, बच्चे कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करते. For elders, what to do? क्या करना है, क्या कहना है. So dear students, we will study this remaining part in our next video. Thank you. Have a nice day.